जब बढ़ते अपराध के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। श्यामनगर में हुए हत्याकांड का विरोध कांग्रेस कर रही है। तेलीबांधा थाने के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। कांग्रेस का आरोप है कि अपराध का केंद्र रायपुर बन रहा है। आए दिन हो रही है लूट, मारपीट, छेड़छाड़ और गैंगवार जैसी घटनाएं। रायपुर शहर जिला कांग्रेस के नेतृत्व में आज प्रदर्शन, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से लगातार वाकई में राजधानी रायपुर में क्राइम बढ़ता जा रहा है, क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। बंदूक चलाना, गोली चलाना, तलवार चलाना, चाकूबाजी करना आम बात हो गई है। उसको लेकर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस सड़कों पर उतरी है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। और आपको बता दें कि श्यामनगर में जिस तरीके से हत्याकांड हुआ था उसका भी विरोध आज तेलीबांधा थाने के सामने किया जा रहा है। मोहम्मद हसन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं और हसन से यही सवाल कर लेते हैं कि क्राइम तो बढ़ रहा है हसन, हम भी ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्राइम का जो रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। चाकूबाजी आम हो गई है, गोली चलाना आम हो गया है, गुंडागर्दी आम हो गई है। कांग्रेस कई सारे मुद्दों को लेकर आज विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और क्या कुछ मांगे हैं कांग्रेस की? देखिए, बिल्कुल राजधानी रायपुर में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ती जा रहा है। आए दिन राजधानी रायपुर में चाकूबाजी, हत्या की वारदात जो है वो सामने आ रही है। अब तक नया साल शुरू होते ही राजधानी रायपुर में अपराध का ग्राफ भी बढ़ती जा रहा है और इसके खिलाफ आज कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो प्रदर्शन करने के लिए तेलीबांधा थाने के बाहर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार बढ़ते अपराध को लेकर के, शहर में नशाखोरी बढ़ते हुए, गुंडागर्दी के खिलाफ जो है कांग्रेस के नेता जो है वो सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय हमारे साथ हैं। लगातार आप लोग बढ़ते अपराध को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, थाने के बाहर बैठे। देखिए, जिस प्रकार से रायपुर राजधानी और छत्तीसगढ़ में हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, लूट जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है। औसताना अगर देखेंगे तो रोज हत्याएं हो रही है। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर थाने का घेराव करने का फैसला लिया है। कुछ दिन पहले देवेंद्र नगर में मोबाइल छीनने के नाम पर हत्या हुई, वहां थाने का घेराव किया। तेलीबांधा में परसों सीसीटीवी में कैद किस प्रकार से कितने लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को मारा है। मतलब पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। पुलिस थाने का घेराव करके पुलिस को आगाह करने आए हैं, जगाने आए हैं कि पुलिस की खाकी वर्दी और पुलिस के डंडे से अपराधियों को डर होता था, लेकिन अब डर खत्म हो गया। अपराधी अपराध करता है, वीडियो बनाता है, सोशल मीडिया में डालता है। कहीं तलवार लहरा रहे हैं उसका वीडियो बनाते हैं, कहीं रिवॉल्वर कि हवाई फायर करते हैं उसको लहराते हैं। मतलब पुलिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं ना कहीं अपराधियों का लिंक भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के साथ है। इसलिए गृह विभाग चुप बैठा है। विजय शर्मा जी खाली बात करते हैं, खाली बयान देते हैं, जमीनी हकीकत कुछ नहीं। जिस प्रकार से इन 2 सालों में अपराधियों की घटना की संख्या बढ़ी है और आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बनाने में कोई कोर कमी नहीं छोड़ी। और उसी को ठीक करने के लिए, पुलिस को जगाने के लिए हम तमाम कांग्रेस के साथी आज तेलीबांधा थाना का घेराव किया है। देखिए, बिल्कुल राजधानी में लगातार आपराधिक घटनाओं को बढ़ते हुए आज पुलिस को जगाने के लिए कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं। जिला अध्यक्ष श्री कुमार मेनन भी है, पुलिस को जगाने के लिए थाने के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। आप देखिए, निश्चित रूप से हम लोगों ने तय किया हुआ है कि जैसे घटनाएं लगातार पिछले 2 साल से सरकार छत्तीसगढ़ के अंदर में भाजपा की है और अचानक इन 2 सालों के अंदर में लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं इतनी तेजी से बढ़ रही है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही है। कहीं न कहीं लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, महिलाएं निकल नहीं पा रही हैं। शाम रात होने के बाद लोगों का रहना, कहीं घूमना फिरना मुश्किल हो गया है। सामान्य लोगों को कहीं न कहीं मारपीट की जा रही है। तो इन सब बातों को लेकर हम लोगों ने तय किया, मंथन किया, पार्टी के अंदर में चर्चा हुई कि जिस थाने के अंदर में अब ऐसी घटनाएं होंगी, जघन्य अपराध होंगे, उस थाने को हम कहीं न कहीं जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि उनके सामने नशों का कारोबार होता है, उनके सामने अपराधी घूमते रहते हैं, उनके सामने अपराधियों के बारे में उनको पहचान रहती है, उसके बाद उनको पकड़ नहीं पाते, नियंत्रण नहीं कर पाते। इसलिए हम लोग जाकर ऐसे थानों का घेराव करेंगे जहां पे ऐसी घटनाएं होंगी और जब तक के जिस थाने में जब घटनाएं होंगी तब तक हम ये कार्रवाई करेंगे। आप लोग अलग अलग थानों में जा रहे हैं, पुलिस को जगा रहे हैं, क्या मानते हैं वजह है अपराध बढ़ने की? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक आम आदमी के साथ खड़ी है। जिस भी थाने में रायपुर राजधानी के अंदर में मर्डर होगा उसके जिम्मेदार उस टीआई की, उस क्षेत्र की होती सुरक्षा की। और यदि वो ऐसा नहीं करेगी तो कांग्रेस पार्टी उसका घेराव करेगी। इसी कड़ी में आज हम लोग तेलीबांधा पहुंचे। सरकारी आंकड़े के अनुसार रायपुर राजधानी में हर चौथे दिन मर्डर हो रहा है। इससे बड़ी ट्रिपल इंजन की सरकार का फेलियर क्या होगा? यहाँ आम महिला और आम बच्चे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्या मानते हैं, क्या वजह है लगातार अपराध बढ़ने की राजधानी में? शासन प्रशासन की कोई पकड़ खत्म हो चुकी है। गुंडे लोग, अपराधी लोग भय मुक्त हो चुके हैं। खुलेआम रोज
हर जगह चाकूबाजी, घटनाएं, बलात्कार, लूटमार सब चल रहा है और विजय जो गृह मंत्री है उनको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग मांग करते हैं गृह मंत्री इस्तीफा दे। क्या लगता है आज प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या बड़ी वजह है? क्या नशाखोरी बढ़ गई राजधानी में इसलिए अपराध बढ़ रहा है? इसको ना वसूली केंद्र लिख देना चाहिए। जितना थाना है ना, ये केवल वसूली का एक ठो अड्डा बन गया है। सवेरे से लेकर रात तक टारगेट रहता है कि आप एक थाने से 2 करोड़ रुपया वसूलो और उसमें से 1 करोड़ रुपया गृह मंत्री को दो। आदमी यहाँ 3 टाइम अपराध होता है। सवेरे मॉर्निंग वॉक पे महिलाएं नहीं जा पा रही है दहशत में, शाम को जो सीनियर सिटीजन है वो इवनिंग वॉक पे नहीं जा पा रहे हैं और दोपहर भर डकैती होती है। तो ये सरकार जो है वो कुंभकर्ण भी 6 महीने में एक बार सोता उठता था। ये सरकार तो विचित्र सरकार है कि 2 साल में एक भी बार भी नहीं उठ पाई है। उसी का हम विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के परिवार बस सुरक्षित है यहाँ पर, बाकी आम आदमी का भगवान मालिक है। कि आम आदमी सुरक्षित नहीं है, इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी अब जहां कहीं भी राजधानी समेत प्रदेश में अपराध होगा उन थानों के बाहर कांग्रेस नेता पहुंचेंगे, प्रदर्शन करेंगे और वहां की पुलिस को जगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग वॉक से लेकर के देर रात तक राजधानी में लगातार आपराधिक घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सैन, Analyst 24/7 रायपुर। हसन, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हालांकि विरोध कांग्रेस कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं गृह विभाग लगातार बैठकें लेता रहा है, अधिकारियों की बैठक होती रही है, कमिश्नर, पुलिस अफसरों की बैठक होती रही है, लेकिन उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं हमें देखने को नहीं मिला। अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। क्या कुछ फेल कहाँ सरकार हो रही है, लूप होल कहाँ हो रहा है कि डर नहीं है पुलिस का, खौफ नहीं है पुलिस का? बिल्कुल नेहा, देखिए अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर में जो आपराधिक आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है नशाखोरी। प्रदेश भर में और राजधानी रायपुर में नशे का कारोबार जिस कदर बढ़ा है, उसके बाद कहीं ना कहीं आए दिन मामूली विवाद में नशे की हालत में सबसे ज्यादा विवाद होते हैं और इसी विवाद में हत्या होती है। ताजा आंकड़ों की माने तो हर चौथे दिन राजधानी में हत्या हो रही है। पुलिस के ही आंकड़े और कहीं ना कहीं यही वजह है कि राजधानी में अपराध कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्या लगता है क्या बड़ी वजह जिसकी वजह से अपराध कंट्रोल नहीं हो पा रहा है राजधानी में? देखिए, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है सरकार की। एक शहर होता है कि ये शहर का रेडियस कितना है, 235 वर्ग किलोमीटर में है। लगातार ब्रजमोहन अग्रवाल जी से लेकर सब लोग चिट्ठी लिखे हैं कि आप पुलिस में भर्ती कीजिए। ले दे के एक ठो भर्ती का वो निकाले हैं, तो भर्ती अभियान भी वो सक्सेस नहीं हो पाया। भाई पुलिस में आप भर्ती तो करोगे ना। आने वाले समय में कमिश्नर प्रणाली भी लागू होने वाली, क्या लगता है उससे अपराध में कंट्रोल होगा? अरे एक और दरवाजा खुल गया भाई। आप मेन चीज को ये सरकार समझती नहीं है। आपको नीचे प्रशासन चलाने के लिए पुलिस की जो कमी है वो यहाँ से प्रस्ताव गया है ना, उस पर वो होना चाहिए ना। पुलिस कमिश्नर बना देंगे क्या हो जाएगा? अरे भाई बल तो आपके पास उतना ही है पुलिस में भर्ती करने के लिए, जिसमें कई हजार पद खाली है। अकेले रायपुर में मैं समझता हूँ कि 3 से 4 हजार पुलिस अभी चाहिए कम से कम। थानों में टीआई नहीं है, सब इंस्पेक्टर, वो इस बात को नहीं समझते। पुलिस कमिश्नर बना देंगे, उसके बाद उसके ऊपर पुलिस आयुक्त बना देंगे और उसके बाद फिर एडीजी बना देंगे। उससे क्या होगा आपके? बिल्कुल, राजधानी में अपराध का आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस का ये कहना है कमिश्नर प्रणाली लागू होने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि राजधानी में पुलिस बल की कमी है और यही वजह है कि अपराधियों पर धरपकड़ जो है वो पुलिस कहीं ना कहीं नहीं कर पा रही है। तो कुल मिलाकर अपराधियों पर धरपकड़ नहीं हो रही है। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है, देखना होगा क्या कुछ इस प्रदर्शन के बाद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हसन हमारे साथ जुड़ने के लिए।